कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि गुरुजी क्या भूत प्रेत होते हैं? क्या भूत प्रेतों का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है? देखिए, अगर हम भूत प्रेतों की बात करें तो गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना मैं। अगर भूत प्रेत नहीं होते तो गोस्वामी जी ये क्यों लिखते? भागवत जी में भी चर्चा आई, धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। अगर प्रेत नहीं होते तो भागवत जी में चर्चा क्यों आई? और यहाँ तक कि हमारे काशी जी में संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी महाराज तक गोस्वामी तुलसीदास जी को पहुँचाने का कार्य भी एक प्रेत ने ही किया था। एक प्रेत के ही कारण श्री हनुमान जी महाराज तक गोस्वामी तुलसीदास जी पहुँचे थे। अगर भूत प्रेत नहीं होते तो क्या वो बातें झूठी हैं? काशी जी में पिचास मोचन मंदिर है, श्री हनुमान जी महाराज को भी पिचास मोचन कहा जाता है, तो क्या ये भी नाम झूठा है? कई लोग कहते हैं कि भूत प्रेत नहीं होते। अरे भैया, जाके पैर न फटी बिवाई, सो का जाने पीर पर आई। जो खोता है ना, दर्द उसी को होता है। जिसने जीवन में झेल रखा हो ना, वही समझ सकता है कि प्रेत पीड़ा क्या होती है। कई लोग भूत प्रेतों से परेशान रहते हैं। याद रखिए, ये भूत प्रेत परेशान किसको करते हैं? आप समझिए, अगर शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता कम होगी तो रोग हमें घेरेगा ही घेरेगा। अगर हमारे जीवन में सकारात्मकता का, सकारात्मक विचारों का अभाव होगा तो नकारात्मक विचार हमको आपको घेरेंगे ही घेरेंगे। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में अगर भगवत भक्ति नहीं होगी, अगर हमारे जीवन में प्रभु के प्रति समर्पण नहीं होगा तो ये भूत प्रेत परेशान करेंगे ही करेंगे। अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं, अगर हमारे कर्म बुरे हैं तो ये भूत प्रेत हमको परेशान करेंगे ही करेंगे। ये भूत है क्या? जब हम लोग भूत प्रेत का चिंतन करते हैं ना, तो मन में ऐसा विचार आता है, जिसके लाल लाल आँख हों, जिसके बड़े बड़े बाल हों, जिसके बड़े बड़े नाखून हों, भयंकर स्वरूप हो, डरावना स्वरूप है, वो भूत है। पर सच तो ये है कि भूत है क्या? पूर्व के किए गए पाप ही भूत हैं जो हमें परेशान करते रहते हैं। हमसे आपसे भूतकाल में जो बने पाप है वही भूत बन के हमें परेशान करते हैं। पूर्व के पाप ही भूत रूप में हमें सताते हैं और भूत कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि लाल लाल नेत्र होते हो। हाँ, मैं मानता हूँ प्रेत योनि है, और प्रेत योनि में जाता कौन है, भूत बनता कौन है? जिसने पाप किया हो और उम्र के पहले उसकी मृत्यु हो जाए, आयु शेष है, वो प्रेत योनि में जाता है। किसी ने आत्महत्या कर लिया हो और उसकी आयु शेष हो तो वो प्रेत योनि में जाएगा, और जब तक उसकी आयु पूरी नहीं होती है तब तक वो भोगेगा उस कष्ट को, उस दुख को। जिस अवस्था में वो मरा है उसी अवस्था में उसको तब तक पीड़ा होती रहेगी जब तक वो प्रेत योनि में पड़ा हुआ है। तो भूत प्रेत होते हैं, पर ये सबको परेशान नहीं करते। ये उसको परेशान करते हैं जो कमजोर होता है। आप भूत प्रेत से परेशान हैं, इसका मतलब आप कमजोर हैं। पहलवान से कौन लड़ेगा हो? जो पहलवान से लड़ने जाएगा एक थप्पड़ लगाएगा, चेहरे शकल बदल देगा। जो पहलवान से लड़ने जाएगा वो एक थप्पड़ लगाएगा, चेहरे का श्रृंगार बिगड़ जाएगा, दांत टूट जाएंगे। पहलवान से कोई नहीं लड़ेगा, कमजोर को सब उठा के फेंक देंगे। रोड पर कुत्ता जा रहा हो ना तो हर कोई हॉर्न बजा सकता है, पर शेर जा रहा हो तो किसी की हिम्मत है हॉर्न बजा के दिखाए? जानता है गड़बड़ कर देगा। तो जब तक आप कमजोर हैं तब तक ये बाधा आपको लगेगी। जिस दिन आप बलवान हो गए सब छोड़ के भाग जाएंगे। जिस दिन आपके इष्ट बलवान हो गए, जिस दिन आपकी भगवत भक्ति बलवान हो गई, सब छोड़ के भाग जाएंगे। दुनिया के सारे बाधा आपको तभी पकड़ेंगे जब आप कमजोर पड़ते हैं। शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता कम हुई, रोग आपको घेर लेंगे।
और आप अगर शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता की अधिकता है तो कोई आपको रोग परेशान नहीं करेगा। ठीक ऐसे ही जब तक प्रभु के प्रति समर्पण नहीं है, जब तक भगवत भक्ति जीवन में नहीं है, जब तक आप भटक रहे हैं, भूत भी परेशान करेंगे, पितर भी परेशान करेंगे, ग्रह भी परेशान करेंगे, नक्षत्र भी परेशान करेंगे। और जिस दिन भगवत भक्ति आ गई, न कोई भूत न कोई प्रेत, सब छोड़ के भाग जाएंगे। अरे भूत क्या, भूत का पूरा परिवार आपको छोड़ के भाग जाएगा। अगर आप बलवान हो गए, अगर आप इष्ट के प्रति समर्पित हो गए, मैं मानता हूं भूत प्रेत होते हैं, पर भूत प्रेत की योनि उन्हें इसीलिए मिली क्योंकि वो भुगत रहे हैं। अपने पापों का दंड भुगतने के लिए वो प्रेत बने, आपको परेशान करने के लिए प्रेत नहीं बने। पर यदि आपने ये मान लिया कि भूत हमें परेशान कर रहे हैं, प्रेत हमें परेशान कर रहे हैं, करेंगे क्यों? आपने मान लिया ना, अब उनको मौका मिल गया। तो आप कहेंगे कि महाराज जी ये बात तो ठीक है, पर ये बताइए कि प्रेत पीड़ा से बचे कैसे, भूत पीड़ा से बचे कैसे? भूत अगर परेशान कर रहे हों, प्रेत अगर परेशान कर रहे हों, तो इनसे बचे कैसे? कुछ उपाय मैं बता रहा हूं। पहला काम करिए, अपने कर्म को सही करिए। जिस दिन आपका कर्म सही हो गया, उस दिन आधी बीमारी तो ऐसे ही दूर हो जाएगी। किसी को कष्ट मत दीजिए, किसी को पीड़ा मत दीजिए। आपके कर्म अगर बिगड़ गए तो भूत प्रेत सब आपको पकड़ लेंगे, आज नहीं तो कल पकड़ेंगे, बर्बादी निश्चित है। अगर कर्म बिगड़ गए तो कर्म सही करिए। जहां कर्म बिगड़ा, सारी पीड़ा पीछे लग जाएगी। और जहां आपका कर्म सुधरा, भूत यही तो है, पूर्व के किए गए पाप ही भूत बन के आगे आते हैं। और अगर आपके कर्म सुधर गए तो सारे ग्रह नक्षत्र बाधा सब ठीक हो जाएंगे। बस कर्म सही करिए, पहला काम। दूसरा काम, नाम जप करिए। जितना हो सके अपने इष्ट के नाम का जप करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। अगर आप प्रेत पीड़ा से परेशान हैं तो ये कार्य अवश्य करिए। क्या? पहला काम, अच्छे कर्म करिए, कर्म को सुधार लीजिए। दूसरा काम, नाम जप करिए। जितना हो सके भगवान के नाम का चिंतन करिए, जितना हो सके भगवान के नाम का जप करिए। और तीसरा काम, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। जब तक समर्पण भाव नहीं आएगा, तब तक आप इस पीड़ा से बच ही नहीं सकते। पांडवों के जीवन में कम उत्पात था, पर भगवान क्षण क्षण में बचाते गए उन्हें, हर क्षण उनकी रक्षा करते गए, क्योंकि वो समर्पित हो चुके थे। तो प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाइए, क्योंकि भगवान ने कहा है, पितरों को पूजने वाले पितर लोग जाते हैं, भूतों को पूजने वाले भूत योनि में जाते भूत ही बनते हैं, और मुझे पूजने वाले मेरे धाम को जाते हैं, कोई रोक नहीं सकता। तो भगवान के प्रति समर्पित हो जाइए। चौथा काम, अपने घर में शुद्धता रखिए। पांचवा काम, भोजन शुद्ध कर लीजिए। जहां आपका भोजन अशुद्ध हुआ, वहीं सब आपको आके घेर लेंगे, सारी नकारात्मक चीजें आपको घेर लेंगी जहां आपका भोजन अशुद्ध हुआ। छठा काम, कोई भी अधर्म का आचरण मत करिए, जाने अनजाने में कैसे भी हो सके धर्म का आचरण करिए। सातवां काम, अपने इष्ट को बलवान कर लीजिए। लड़े लड़ाई देवता इष्ट देव जब होए, अगर आपके इष्ट बलवान है तो कोई भूत प्रेत आपको परेशान नहीं कर सकते। मैं फिर कह रहा हूँ, भूत नहीं, भूत का पूरा परिवार आपको छोड़ के भाग जाएगा यदि आपके इष्ट बलवान हैं। इष्ट बलवान है तो अनिष्ट नहीं होने देंगे, वो लड़ जाएंगे आपकी तरफ से, पर आप अपने इष्ट को बलवान करिए। आठवां काम, हनुमान जी की सेवा करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। अगर भूत प्रेत से आपको डर लगता है तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, इस चौपाई का जप करिए और ऐसा अनुभव करिए कि हनुमान जी महाराज हमारे साथ चल रहे हैं। ऐसा अनुभव करिए कि हनुमान जी महाराज हमारा साथ दे रहे हैं।
हनुमान जी को अपने साथ में रखिए, हनुमान चालीसा का जप करिए। तुम रक्षक का हूँ को डरना, पग पग पर ये विचार करिए कि हनुमान जी महाराज मेरा साथ दे रहे हैं। पहले आप सकारात्मक बनिए। 10 बार कहिएगा कि भूत परेशान कर रहा, भूत परेशान कर रहा। 11वीं बार न भी आने वाला होगा तो परिवार सहित आके पकड़ लेगा आपको। क्यों? अरे आपने स्वयं आवाहन किया, भूत हमें परेशान कर रहा, 11वीं बार वो आ जाएगा। ये मत कहिए भूत परेशान कर रहा, ये कहिए कि भगवान हमारे साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। भगवान मेरी रक्षा कर रहे थे, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। सर्वत्र प्रभु का दर्शन करिए। मान लीजिए कि भूत प्रेत है ही नहीं, सब भगवान ही है, भगवान का ही रूप है सब। जिस दिन ऐसा भाव आ जाएगा, इष्ट आपका अनिष्ट नहीं होने देंगे। इष्ट को बलवान करिए, हनुमान जी की सेवा करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। जब आप सोने जा रहे हो तो हाथ पैर धुल करके सोने जाइए, साफ सुथरे वस्त्र पहन करके विश्राम करिए और सोने से पहले बढ़िया हाथ मुंह धुल करके हनुमान चालीसा का पाठ करिए और भगवान के नाम का जप करते हुए आप विश्राम करिए। जिन लोगों को बुरे स्वप्न आ रहे हों उनको भी चाहिए कि हनुमान चालीसा का पाठ करके शुद्ध पवित्र वस्त्र धारण करके ये मानिए कि हम भगवान की गोदी में विश्राम कर रहे हैं, सारी बाधा दूर हो जाएगी। अगला काम करिए। सबसे मूल बात यह है कि भगवान के प्रति समर्पित रहिए। सी राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। हाँ मैं मानता हूँ भूत प्रेत पिशाच होते हैं, उनकी एक योनि है, पर आपको परेशान करने के लिए नहीं होते। आप जब मान लेते हैं तब आपको परेशान करते हैं। जब आपके जीवन में अशुद्धि आती है तब वो आपको परेशान करते हैं। जब आपका मनोबल कमजोर पड़ जाता है तब वो आपको परेशान करते हैं। जब आप अपने इष्ट से हट जाते हैं, इष्ट के प्रति समर्पित नहीं रहते हैं, तब वो आपको परेशान करते हैं। अपने जीवन में सकारात्मकता का विचार करिए और उसका विकास करिए। सकारात्मक विचार जितने ही आपके जीवन में अधिक होंगे, ये सारी बाधाएं आपसे दूर रहेंगी और सकारात्मक विचार आएंगे आपके जीवन में भगवान के नाम के जप से, इष्ट के प्रति समर्पित रहने से, शुद्ध खान पान से, शुद्ध जीवन शैली से। और नहीं किया तो परेशान रहिए, क्योंकि कमजोर को दुनिया सताती है। आज मजबूत हो जाइए, कोई नहीं लगेगा। और जहां आप कमजोर पड़े अपने उठा के फेंक देंगे, इसको फेंको कुछ नहीं बोलेगा। ये शेर से कोई नहीं लड़ता, बकरी को हर कोई पकड़ के काट देता है। बकरी को कोई ये नहीं सोचता कि ये क्या करेगी, बलि दे देते हैं लोग ले जा करके। मुझे उसमें नहीं जाना, पर मैं प्रमाण दे रहा हूं। कमजोर है तो बलि चढ़ा दिए जाएंगे और मजबूत है तो शेर के पास कोई नहीं जाता। अपने इष्ट को मजबूत करिए, सकारात्मक भावों का विचार करिए, हनुमान जी के चरण पकड़ लीजिए। संकट ते हनुमान छुड़ावे, महावीर जब नाम सुनावे। एक चौपाई, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस चौपाई का जप करिए, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करिए, शनिवार और मंगलवार सुंदरकांड का पाठ करिए। अपने इष्ट के प्रति समर्पित रहिए। भूत क्या, सारे बाधा छोड़ के भाग जाएंगे, करके देखिए।